अब तक आपने देखा, अपनी हार से विचलित कंस ने भेजा विशंभरा को गोकुल करने कान्हा का वध। ये देखिए, ये है कृष्णा का घर। भीतर जाते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा, बड़ा ही धूर्त है। यहाँ से भीतर कैसे जाना है तो तुम मुझ पर छोड़ दो। उधर गोकुल में आया एक चमत्कारी बालक। क्या यहाँ ऐसा कोई ज्ञानी नहीं जो शास्त्र ज्ञान में मुझे हरा सके? वहीं विशंभरा तैयार है करने कान्हा पर अपना पहला वार। आज देखिए, विशंभरा ने रचा एक षड्यंत्र। कृष्णा की चतुराई का दंड समस्त गोकुल को भुगतना होगा। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। इतनी रात को कहाँ चला गया वो बालक? कहाँ गई वो कन्या? रात्रि में तो मेरे समीप ही सोई थी। क्या रहा है? मैं इसे पकड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? तुझे क्या लगता है इन तुच्छ जादुई दृश्यों से तू मुझे भयभीत कर सकता है? मेरा नाम विशंभरा है। इन सब का प्रयोग मुझ पर व्यर्थ है। मेरे भीतर इतना विष है कि इस पृथ्वी के समस्त जीवों को समाप्त कर सकती हूं। तो तू तो एक छोटा सा बालक है। दो कृष्णा।
मायावी है तू, किंतु मैं भी विशंभरा हूं। ये स्मरण रखना, इतनी सरलता से तू मुझसे नहीं बच सकता है। मुझसे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, कोई भी नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरे समक्ष आज तक कोई नहीं टिक पाया, तो तू किस प्रकार से बच पाएगा? कान्हा, मैया, ये कन्या बहुत रो रही थी। मुझसे इसका रोना देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसको सुलाने के लिए यहाँ ले आया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया कान्हा। देखो, इसे मैं सुला देती हूँ। अब तुम भी जाकर सो जाओ, ठीक है? ठीक है मैया। तुम अध्ययन की चिंता मत करो, केवल ये स्मरण रखना है कि तुम्हें सब आता है। अब आत्मविश्वास ही तुम्हें विजयी बना सकता है सुदामा। कृष्णा की चतुराई का दंड समस्त गोकुल को भुगतना होगा। समस्त गोकुल को किस बात का दंड? कृष्णा को शरण देने के दंड स्वरूप मैं समस्त जल स्रोत विषैले कर दूंगी। सुदामा, आज मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करता हूँ कि तू हारने के लिए तैयार है। आज का दिन गोकुल वासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है मित्र। अब सुदामा की विजयी हमें हमारे ईश्वर को पूजने का अधिकार देगी। सुदामा, उठो मित्र, उठो। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। देवदर की प्रतिवादिता की बात से देखो क्या दशा हो गई है बेचारे की। मित्रों, मैंने सपने में देखा देवदर से परास्त हो गया हूँ। सभी गोकुलवासी मुझ पर अत्यंत क्रोधित है। उन्होंने मुझे मारना भी प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने ईश्वर की आराधना को छोड़कर उस देवदर की आराधना करनी होगी। कहीं स्वप्न सत्य होगा तो? ये सब निंदा के कारण हुआ है। ना तो मित्र रहते, ना तो तुम्हें स्वप्न आता, और इस निंदा के कारण तुम्हारा अध्ययन समय भी तो नष्ट हुआ है। इतना सरल नहीं है अध्ययन करना। मैं अध्ययन करते करते थक गया था, मुझे निंद्रा आ गई। अब भयभीत ना हो मित्र, यदि तुम्हारा अध्ययन पूर्ण है तो फिर चिंता किस बात की? मैंने बहुत मनोयोग से अध्ययन किया था मित्र, किंतु ऐसा लग रहा है मेरी मति से सब कुछ मिटता जा रहा है। मुझे तो कुछ स्मरण ही ना हो जैसे। यदि ऐसे ही रहा तो उस देवदर से कैसे शास्त्रार्थ कर पाऊंगा? वो मुझसे विजय हो जाएगा। नहीं नहीं, माते आज्ञा दीजिए, मैं शास्त्रार्थ के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक साधारण बालक बनकर, किंतु आऊंगा
गोकुल का आराध्य बनकर। वहां अब से मुझे पूजा जाएगा। ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं इस जग का सबसे विद्वान बालक हूँ। देखो शुभल, कितने बड़े संकट में डाल दिया कृष्णा ने सुदामा को। वैसे तो वो कहता था कि वो इसका परम मित्र है, देख ले उसकी मित्रता, अब कहाँ है वो? उठो मित्र। तुम शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो ना? ये क्या लग रहा है, मुझ में स्फूर्ति आ गई है। जो सब मैंने अध्ययन किया था वो सब मुझे स्मरण है। मैं तब तक शास्त्रार्थ को लेकर बहुत विचलित था। तुम्हें इसी स्फूर्ति की आवश्यकता है मित्र। और सुनो, तुम अध्ययन की चिंता मत करो, केवल ये स्मरण रखना है कि तुम्हें सब आता है। अब आत्मविश्वास ही तुम्हें विजयी बना सकता है सुदामा। आत्मविश्वास अच्छा है, किंतु अति आत्मविश्वास भी तुम्हारे पराजय का कारण हो सकता है। सतर्क रहना, किसी की बातों में मत आना, अहंकार मत कर बैठना। अहंकारी सुदामा नहीं, देवधर है शरायु। और अपने ज्ञान का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए करना पाप है। और इस अहंकार का परिणाम विनाशकारी होता है शरायु। मैंने तुम्हें अपने घर के जल पात्रों में जल भर के रखने के लिए कहा था ना? हाँ सुंदरी, हाँ, मैंने आपके आदेश का पालन किया है। किंतु ये बताइए कि आपकी योजना क्या है? अब मैं अपने विष का प्रयोग करूंगी। कृष्णा की चतुराई का दंड समस्त गोकुल को भुगतना होगा। समस्त गोकुल को किस बात का दंड? कृष्णा को शरण देने के दंड स्वरूप मैं समस्त जल स्रोत विषैले कर दूंगी। अब मेरे विष से कोई नहीं बच सकता। तुम सब अंतिम बार अपने ईश्वर के लिए हाथ जोड़ लो, क्योंकि बाद में केवल मेरा नाम जपना पड़ेगा तुम सबको। किंतु सुंदरी, उस गोकुल में मेरा परिवार भी रहता है, उनका क्या होगा? मूर्ख, इसीलिए तो मैंने तुम्हें जल पात्रों को भरने का आदेश दिया था ना। अब मेरे विष से कोई नहीं बच सकता। कोई भी नहीं बच सकता। क्षण भर में इसका रंग सामान्य हो जाएगा। अब किसी को ज्ञात नहीं होगा कि इस जलाशय में विष है। अब देखना, उस कृष्ण के साथ समस्त गांव नष्ट हो जाएगा।
देख रहे हो कान्हा, उसने क्या किया? पूरे तालाब के जल को विस्मय कर दिया और तुम यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। तुम जानते थे कि विशंभरा गोकुल और तुम्हारा अनिष्ट करने आई है, तो तुमने उसे वन में ही क्यों नहीं मारा? दाऊ, सामने वाले को भी अपने साथ चलने का अवसर देना चाहिए ना। विशंभरा को यहाँ लाने के पीछे मेरा एक और उद्देश्य है दाऊ, जिसे वो भी नहीं जानती। दाऊ, हमें अभी शीघ्र सुदामा की मदद के लिए चलना चाहिए। कहाँ गया मेरा प्रतिद्वंदी और उसके वो साथी? तनिक पता तो लगवाइए कि मुझसे परास्त होने के भय से कहीं गांव छोड़कर तो नहीं चले गए। गोकुल वाले भागते नहीं, भगाते हैं। गोकुल पुत्र सुदामा की जय! 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 गोकुल पुत्र सुदामा। तुम सब अंतिम बार अपने ईश्वर के लिए हाथ जोड़ लो, क्योंकि बाद में केवल मेरा नाम जपना पड़ेगा तुम सबको। तैयार हो सुदामा? अयाम निज परोवती गणच्चे लघु चेतासम उदार चरित्रानम तो वासुदेव कुटुंबकम। अब इस श्लोक का अर्थ बताओ। क्या हुआ? आरंभ में ये दशा हो गई? ये देखो, ये है गोकुल का विद्वान या फिर गोकुल का सबसे बड़ा मूर्ख? तेरा मेरा करने वाले की प्रवृत्ति छोटे हृदय वालों की होती है। जिनका मन बड़ा होता है उन लोगों के लिए पूरी पृथ्वी उनका परिवार है और सब उनके अपने हैं। गोकुल पुत्र सुदामा की जय! गोकुल पुत्र सुदामा की जय! गोकुल पुत्र सुदामा की जय! क्यों देवधर, इतना अच्छा श्लोक कहा और स्वयं उसका अर्थ अपने भीतर नहीं उतार पाए? स्वमांगे अदिति देवा दधादुसे राम होत्र भरित्युआ वर्धा से गिरा त्वा मिला सता हिमे सही दक्षा से त्वम वरित्रह वसुपते सरस्वती। अब इस श्लोक का अर्थ बताओ। जिस प्रकार आकाश में सूर्य उदय होता है और पूरे जगत को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार है देवी सरस्वती आपका ज्ञान और वेद मंत्रों से समस्त जगत को प्रकाशमान करती है। हे माँ सरस्वती, आप आकाश के सूर्य के समान अज्ञानता के मेघों को चीरते हुए मनुष्य में ज्ञान और सुमति का संचार करती है। अब श्लोक बोलने की सुदामा की बारी है। सुदामा 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 सुदामा। बोलो सुदामा।
अलात्रिनो बला इंद्रा ब्रजो गो पूरो हंत्रो भया मानो बयारो सुगन पथो अक्लीनो निरा जगे गा प्रवीणी पुरो होदम ददामंती। बोलो देवधर, वेद वाक्य का अर्थ बताओ। सुदामा 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 सुदामा। अरे अरे उत्तर दो बुद्धिमान बालक, उत्तर दो। रामेल पुत्र सुदामा की कृष्णा कृष्णा